हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव की कड़ी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको समझेंगे। तो सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में जान रहे होंगे कि उसकी पहचान चुका चुकी के बाद है हम हुआ है, लेकिन ये एक्टिव में होता है। अब हमको पैसिव वॉइस में बनाना है तो एक उदाहरण लेते हैं कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ये एक्टिव में है, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो इसको हम जब हिंदी में चेंज करेंगे पैसिव में तो लिखेंगे फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जा चुका है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। अर्थात जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में लिखा है कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो इसको हम लिखते हैं आई हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ मैं सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो यही फुटबॉल जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा। यहाँ फुटबॉल सब्जेक्ट हो जाएगा, जो वहाँ ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैव लगाया जाता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। लेकिन पैसिव में हैव की जगह पर हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें लगाया जाता है, जबकि हर पैसिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है। तो अब देखेंगे कि आई हैव प्लेड फुटबॉल को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी, फुटबॉल के बाद हैज बीन का प्रयोग मैंने किया, उसके बाद प्लेड क्रिया का थर्ड फॉर्म और बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, आई माई मी, यहाँ मी का प्रयोग किया गया। तो लिखा गया अफर्मेटिव सेंटेंस में कि फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया। अब देखेंगे कि कोई निगेटिव वाक्य है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसी को हमको निगेटिव में बदलना है तो मैं लिखूंगा कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। ये वाक्य निगेटिव में हो गया। इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो लिखते हैं यही सेम चीज आ जाता है, बस नॉट को हम कैसे लगाएंगे इसको देखना है। तो लिखेंगे निगेटिव में, ये निगेटिव में मैं पैसिव में बनाया हूँ, तो लिखेंगे कि फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। यहाँ जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है और पैसिव में चेंज करना रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो वहाँ हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग और बाकी के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाम हो, सिंगुलर नंबर हो या थर्ड पर्सन में ही सी इट आता हो, तो वहाँ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने बचते हैं उनका पैसिव में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो निगेटिव में हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड भी एक सेंटेंस में पहले आ जाता है, जैसे क्या वह घर जा चुका है, ऐसा होता है। वह क्यों घर जा चुका है, ऐसे भी वाक्य होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला उदाहरण है इसी को ही लेते हैं। और जैसे उदाहरण है कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो हम इसी में जोड़ देंगे कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। तो ये तो एक्टिव में, तो लेकिन पैसिव में इसी को हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि क्या मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इंग्लिश में लिखेंगे सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। तो लिखेंगे हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी, हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। फुटबॉल के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, शुरू में हैज बीन नहीं लगा देंगे जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, क्या शब्द पहले आ गया। तो लिखेंगे हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। अब ये पहला प्रकार रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दूसरा प्रकार देखेंगे, अगर वाक्य में के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं। हर सेंटेंस की बात इसको भी उसी तरह चेंज करेंगे। तो जैसे मैं फुटबॉल
फुटबॉल कहाँ खेल चुका हूँ, एक वाक्य है। मैं फुटबॉल कहाँ खेल चुका हूँ, इसी वाक्य को मैं पूरे सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ। तो लिखेंगे कि वेयर हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। यहाँ वेयर शब्द पहले आएगा, उसके बाद हैज लगाएंगे, फिर फुटबॉल लिखेंगे, फिर जो है बीन लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो भी सब जो है सब्जेक्ट जो एक्टिव में था वो अब ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ बाय मी, यानी वेयर हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा फुटबॉल कहाँ खेला जा चुका है। तो इसको हम चेक, या मेरे द्वारा फुटबॉल कहाँ खेल चुका हूँ, फुटबॉल मेरे द्वारा कहाँ खेला जा चुका है, ऐसे जो है हिंदी में लिखते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे कि वेयर हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय मी। अब हमको देखना है कि कभी कभी वाक्य जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक वाक्य है कि वह क्यों नहीं फुटबॉल खेल चुका है, जैसे एक वाक्य है कि वह नहीं, मैं क्यों नहीं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसी वाक्य को लेता हूँ, मैं क्यों नहीं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसमें मैं जोड़ देता हूँ, मैं क्यों नहीं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि इसमें वाक्य के बीच में आ गया मैं क्यों नहीं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो इसी को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कि मेरे द्वारा फुटबॉल क्यों नहीं खेला जा चुका है। तो इसको हम लिखेंगे व्हाई हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय मी, व्हाई पहले लगाएंगे, फिर जो है हैज लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट के रूप में फुटबॉल को यूज करेंगे, तब नॉट बीन लिखेंगे, यानी व्हाई हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय मी, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हैज लगाते हैं। अगर कोई प्लूरल चीज हो या थर्ड पर्सन के अलावा कोई दूसरा हो, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का अगर यूज होता है तो वहां हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव नॉट बीन ऐसे करके। अब एक दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव और निगेटिव आ जाए, जैसे क्या शब्द पहले आए, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, तो फिर वहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, जैसे ये क्यों शब्द हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, ये एक्टिव में है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या मेरे द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जा चुका है, तो इसको लिखेंगे क्या हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय मी, तो ये एक्टिव से पैसिव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहा। आगे की भी कड़ी में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बताएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, और आगे जो है आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।